कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था टेंसेस के बारे में, उनमें हमें कितने टेंसेस पढ़े? 4। तो अब हम 5वां टेंस पढ़ने वाले हैं। 5वां टेंस हमारे पास क्या है? 5वां टेंस दोस्तों हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियोस की तरह आज इस वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हदीत। तो मैंने आपको बताया था कि हम हर सेंटेंस, हर टेंस में हम एक हदीत ज़रूर सीखेंगे। तो अब मैं आपके लिए जो हदीत लेकर आया हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे उसी के बारे में और फिर हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो हदीस है वो हदीस नंबर 5 है। हदीस नंबर 5 में क्या कहते हैं? टू अब्यूज अ मुस्लिम इज डिसोबीडियंस एंड हिज मर्डर इज इनफिडेंटली। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है, ये सेंटेंस जो हमारे पास ये जो हदीस है ये कह रहा है कि मुसलमान को गाली देना बेदीनी है और कत्ल करना कुफर है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसोबीडियंस का दोस्तों मतलब होता है नाफरमान, नाफरमानी। तो दोस्तों, यहाँ पर डिसोबीडियंस हमारे पास एक नाफरमानी है, इसका मीनिंग्स मैंने आपको बता दिया। और अब इनफिडेंटली का मतलब होता है कुफर। तो दोस्तों, कुफर के अलावा मैं आपको कुफर का एक दूसरा वर्ड भी बता सकता हूँ। वो वर्ड क्या हो सकता है? दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी दोस्तों हमारे पास ये भी एक ऐसा वर्ड है जो हम कुफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ब्लास्फेमी एंड इनफिडेंटली, तो ये दोनों हमारे पास कुफर के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस हदीस में कह रहे हैं कि मुसलमान को टू अब्यूज अ मुस्लिम, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। टू अब्यूज अ मुस्लिम इज डिसोबीडियंस, एक मुसलमान को गाली देना बेदीनी है। डिसोबीडियंस का मतलब होता है बेदीनी, मतलब नाफरमानी। तो एंड हिज मर्डर, और उसका कत्ल इज इनफिडेंटली, उसका कत्ल कुफर है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हदीस हमारे पास, हदीस नंबर 5। और इसके बाद हम जाते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो टॉपिक हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे उर्दू में इसको कहते हैं माजी जारी ज़माना। तो माजी जारी ज़माने में हम सबसे पहले जाते हैं और इसके बारे में हम उर्दू रिकॉग्निशंस के बारे में जान लेते हैं। उर्दू में इसका क्या होता है पहचान? दोस्तों, इसकी उर्दू में पहचान होता है रहा था, रही थी एंड रहे थे। तो दोस्तों, ये पहचान होती है इसका। ये मैंने आपके यहाँ पर था, थी, थे इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि पिछले टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये इसका में फ़र्क होता है कि वहाँ पर है था तो यहाँ पर था, थी, थे, ये है इसका फ़र्क। तो दोस्तों, अब पहचान तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको इसकी पहचान याद आई है। तो दोस्तों, इसकी पहचान तो आपने देखी। और पहचान के बारे में, पहचान के अलावा हमारे पास इसका क्या होता है स्ट्रक्चर एंड फार्मूला। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर एंड फार्मूले में हमारे पास सबसे पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद वाज एंड वाज, जो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो दूसरे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस फॉर्म दोस्तों क्या होता है? ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या होते हैं इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल्स हमारे पास कितने हैं और क्या क्या होते हैं। तो इसके बाद आपने लगाना होगा ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। तो इसके बाद हमारे पास दोस्तों आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट वाज वर्ब, जो हमारे पास एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद हमारे पास नॉट, जो लिंक के लिए इस्तेमाल होता है, और वर्ब आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसके बाद आपने क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया दोस्तों नेगेटिव का फार्मूला। अब हमारे पास फार्मूला आता है इंट्रोगेटिव। दोस्तों, इंट्रोगेटिव से ओलिया जुमलों कहते हैं। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप काइंड ऑफ सेंटेंसेस देख सकते हो, उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। काइंड ऑफ सेंटेंस में मैंने सारे सेंटेंसेस की टाइप से हमको बताए हैं। और अगर आपको पता नहीं तो आप जा सकते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएं और उस प्लेलिस्ट में आप देखिए काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या है और कितने हैं और
ये जो हमारे पास इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव या अफर्मेटिव है, ये हमारे पास कौन कौन सी काइंड्स वहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ पर डिटेल से पढ़ सकेंगे। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऑब्जेक्ट ये आपने लगाना होगा और इसके साथ आपने लाजमी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ये जाहिर करता है कि सेंटेंस जो हमारे पास है ये एक सवालिया सेंटेंस है। इसके अलावा अगर आपने वाज वर पहले लगा दिया और क्वेश्चन मार्क ना लगाया तो भी सेंटेंस आपको ये जाहिर करता है कि ये सेंटेंस हमारे पास क्वेश्चनिया जुमला है। तो अब बात आती है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हमारे पास क्या है, वाज वर जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के, और इसके अलावा हमारे पास आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपने लगाना होगा और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना होगा, नॉट के बाद आपने वर्ब बाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि हमारे पास पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो उसके बाद आपने लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चंस मार्क लगाना होगा जैसे कि आपने इंट्रोगेटिव में बनाया। तो दोस्तों ये तो हो गए इसकी फॉर्मूले के बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, एक मैंने आपको बता दिया कि वाज वर्ब हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और वाज वर्ब के अलावा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअसनेस में आपने देखा था कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आते हैं SMR। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दी तो आप जा सकते हैं इस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है वर्ब। तो वाज एंड वर्ब दोनों हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। तो वाज के साथ हम कौन से सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो जिसके साथ हम वाज लगाएंगे, और कौन से हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट होते हैं और कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास जिसके साथ हम वर्ब लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वाज। दोस्तों वाज हम he, she, it and I सिंगुलर नेम। तो दोस्तों इन पांचों सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। तो वाज तो मैंने आपको बता दिया। अब वाज के बाद हमारे पास है वर्ब हमारे पास क्या है, ये पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसके साथ अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई दे हो, यू हो, वी हो या प्लूरल नेम हो। प्लूरल नेम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा नेम। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे पास इसकी पहचान की। इंग्लिश में हम इसको कैसे पहचानेंगे, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हम इसको पहचान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या कहता है, हम क्लास ले रहे थे। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपने देखा है कि हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक जुमला है, एक सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। सबसे पहले अफर्मेटिव का फार्मूला आपके सामने है, यहाँ पर आप जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और उस फार्मूले के इस्तेमाल करते हुए मैंने सेंटेंस के लिए बनाया है, वी वर अटेंडिंग द क्लास। दोस्तों यहाँ पर मैंने वर लगाया और मैंने वाज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई वर हुआ वी हो तो वी के साथ हम लगाएंगे वर्क। तो अटेंडिंग दोस्तों मैंने आपको बताया कि अटेंडिंग हमारे पास क्या है, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारे पास क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दोस्तों अब मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट में हमारे पास है द क्लास। वी वर अटेंडिंग द क्लास, हम क्लास ले रहे थे। तो अब हम अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव किससे बनाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, तो ये हमारे पास बन जाता है नेगेटिव टेंस। तो वी वर नॉट अटेंडिंग क्लास, ये तो हो गया इसका नेगेटिव। इसका मतलब होता है कि हम क्लास नहीं ले रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव में हमारे पास सबसे पहले आपने क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले लाना होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। जैसे कि आपके फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हैं। वाज वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपने पहले लाया, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आईएनजी की वर्ब आईएनजी फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, और ये क्या होते हैं पार्टिसिपल, इसकी वो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह आपके लिए, मैं वो जल्द ही अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल करूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे पास, और उस सेंटेंस को पढ़ते हैं। वर वी अटेंडिंग क्लास, क्या हम क्लास ले रहे थे। मैं फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ क्या हम क्लास ले रहे थे, तो ऐसे सेंटेंस को हमारे पास क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या कौन से हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जा रहा हो और सेंस उसमें नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वर वी नॉट अटेंडिंग क्लास, क्या हम क्लास नहीं ले रहे थे। तो ये एक तरह क्वेश्चन भी होता है, और क्वेश्चन हमारे पास एक नफी
क्वेश्चंस होता है। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके पास मैंने आपके लिए जो टेंसेस जो सीरीज शुरू की है वो सीरीज़ का 5वां पार्ट है ये, और इस पार्ट में हमने डिस्कस किया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया क्या हदीद, तो हदीद भी आपने नोट करना है और इसके अलावा टेंसेस भी आपने नोट करने हैं, क्योंकि नोट बनाने से ये होगा कि आपको अगर कभी भी कोई चीज़ आपसे भूल जाए तो आप उसको दोबारा नोट्स को देखकर आप उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करके दोबारा आप अपनी ज़हननशीन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भी ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।